इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई। डीआरडीओ ने 3 फरवरी 2026 को सुबह लगभग 10:45 पर ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से एसएफडीआर यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास ये एडवांस टेक्निक मौजूद है। ये तकनीक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाती है। इस तकनीक से रणनीतिक बढ़त मिलती है। परीक्षण के दौरान सभी मेन सब सिस्टम्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें नोजल लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर शामिल थे। सिस्टम को पहले ग्राउंड बूस्टर मोटर की हेल्प से निर्धारित मैक संख्या तक पहुंचाया गया, जिसके बाद एसएफडीआर सिस्टम ने सफलतापूर्वक काम किया। पूरे परीक्षण की निगरानी और पुष्टि आईटीआर चांदीपुर की और से बंगाल की खाड़ी के तट पर तैनात कई ट्रैकिंग इक्विपमेंट से मिले फ्लाइट डेटा के जरिए की गई। इस दौरान डीआरडीओ की दूसरी लैब जिनमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमारत और आईटीआर के सीनियर साइंटिस्ट भी मौजूद रहे। एसएफडीआर टेक्निक की खासियत की बात करें तो ये तकनीक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल के विकास को सक्षम बनाती। कन्वेंशनल सिस्टम के कंपैरिजन में उड़ान के दौरान बेटर थ्रस्ट देती है। नोजल लेस बूस्टर और डक्टेड रैमजेट मोटर का कॉम्बिनेशन हाई स्पीड पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। फ्यूल फ्लो कंट्रोलर के जरिए फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, जिससे कैपेबिलिटी बढ़ती है। साथ ही एडवांस हवाई युद्ध में सामरिक बढ़त देने में भी मदद करती है। इस सफलता से भारत, रूस, अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे देशों की एलिट में शामिल हो गया। एसएफडीआर लंबी दूरी की बीविया यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जैसे अस्त्र मार्क 3 के विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है। ये मैक 4+ की स्पीड से उड़ सकती है। इसमें भारतीय वायुसेना को दुश्मन के अवाक्स, टैंकर और फाइटर जेट्स को सुरक्षित दूरी से निशाना बनाने में रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। रैमजेट इंजन के कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना चैलेंजिंग है, लेकिन डीआरडीओ ने इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। ये अस्त्र सीरीज MK1 को 80 से 110 किलोमीटर, MK2 को 140 से 160 किलोमीटर तक आगे ले जाएगी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी। पिछले वर्षों में डीआरडीओ ने एसएफडीआर के कई टेस्ट किए हैं, लेकिन ये 2026 का प्रदर्शन सबसे महत्वपूर्ण रहा। रूस की हेल्प से स्टार्ट हुई ये टेक्निक अब पूरी तरह से स्वदेशी बन गई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ साइंटिस्ट और इंडस्ट्री को बधाई दी। ये अचीवमेंट आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को मजबूत करेगी, जिससे लंबी दूरी की मिसाइल जल्दी तैनात हो सकेंगी। फ्यूचर में ये इंडियन एयरफोर्स की हवाई श्रेष्ठता को बढ़ाएगी और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। बता दें कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के पास इस लेवल की स्वदेशी तकनीक की फिलहाल कमी है, और भारत के पास जो मिसाइल्स हैं वो रडार की पकड़ में आए बिना ही टारगेट को तबाह कर सकती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।